जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जो है हैज यानी हैव का रूप पढ़ रहे थे, और हम लोग हैज पढ़ चुके थे और हैड भी पढ़ चुके थे। तो आप लोग को हम बताए थे कि हैव का मतलब होता है रखना, और उसका प्रेजेंट रूप यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान को बताने के लिए हैज हैव आता है, भूत को यानी पास्ट को बताने के लिए हैड आता है, और फ्यूचर को बताने के लिए शैल विल हैव आता है। तो हम लोग हैज हैव और हैड पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज जो पढ़ेंगे वो शैल विल हैव पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? शैल विल हैव पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग आज जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? शैल विल हैव पढ़ेंगे। शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, यानी फ्यूचर को बताने के लिए हमेशा आप लोग को हम बताएं कि फ्यूचर को बताने के लिए हमेशा शैल विल हैव, शैल विल आता है। शैल विल आता है तो हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? शैल विल हैव। देखिए, जब किसी वाक्य में के पास होगा, जब किसी वाक्य में के पास डैश होगा, के पास होगा, तो समझ जाइएगा गागेगी। एक बात हमेशा मेरा आप लोग याद रखिएगा कि गागेगी कहीं भी दिख जाए ना, किसी भी वाक्य में गागेगी फ्यूचर को बताता है है जो है ना वो प्रेजेंट को दिखाता है, और था, थे, थी पास्ट को दिखाता है। गागेगी फ्यूचर को। जब किसी वाक्य के अंत में आपको गागेगी दिख जाए तो क्या बताएगा? वो पास्ट सॉरी फ्यूचर को बताएगा। जब है दिख जाए, है हो, है हो, तो ये प्रेजेंट को दिखाता है। और था थे थी दिख जाए तो किसको बताता है? पास्ट को बताता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, देखता है सेंटेंस को, लेकिन ये नहीं पकड़ पाता है कि था है कि थी है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। जब किसी में है दिख जाए, है हो, हूं, तो ये क्या बता रहा है? किसी भी सेंटेंस के अंत में दिख जाए तो वह प्रेजेंट को दिखाता है, और था, थे, थी जब भी दिख जाए पास्ट को दिखाता है, और गागेगी किसको बताता है? फ्यूचर को दिखाता है। तो फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? के पास होगा, के पास होगा। तो के पास होगा तो बताए हैं कि हैव का मतलब होता है रखना यानी होना। तो के पास होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, हैव प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दिए, हमारे पास सेंटेंस अगर देखें, जैसे राहुल के पास, राहुल के पास एक बक्सा होगा, एक बक्सा होगा। ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं? राहुल के पास एक बक्सा होगा। के पास, के पास होगा, के पास होगा, यानी क्या आ जाएगा? के पास होगा। तो जब के पास होगा दिख जाए तो क्या बता रहा है? के पास दिखा रहा है फ्यूचर को, दिखा रहा है किसको बता रहा है? गागेगी फ्यूचर को। और जो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? राहुल के पास होगा, पहचानिए सबसे पहले के पास होगा। सब्जेक्ट राहुल हो गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। तो राहुल क्या है? नाम है, तो राहुल के साथ क्या रहेगा? गागेगी का इंग्लिश विल, और के पास होना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हैव। एक बक्सा, ए बॉक्स, ए बॉक्स। ध्यान दीजिए फिर से, सब्जेक्ट लिख दिए राहुल, गागी का इंग्लिश आई के साथ सेल, राहुल के साथ क्या लग जाएगा? विल। तो विल गागी का इंग्लिश हो गया। और होना यानी रखना का इंग्लिश हो गया हैव। और ऐसे ही बताए थे सेल विल क्या मॉडल है, और मॉडल हमेशा अपने बाद क्या लेता है? वर्ब वन लेता है। और ये बॉक्स अदर वर्ड हो गया। तो इसको आप लोग उतारिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे।
इसके आगे सेंटेंस, मेरे भाई के पास, मेरे भाई के पास, मेरे भाई के पास एक, एक छोड़िए, चार, चार किताबें होंगी, चार किताबें होंगी। इसको आप लोग बनाइए, इसको आप लोग बनाइए। तो ध्यान दीजिए सेंटेंस क्या कह रहा है, के पास होगी, यानी फ्यूचर बता रहा है, गाड़ी फ्यूचर बता रहा है, के पास होगी तो क्या सेल विल हैव, सेल विल हैव। सब्जेक्ट क्या होगा, मेरा भाई, मेरा के बाद क्या होगा, भाई, भाई नाउन, नाउन हो गया, तो माई का इंग्लिश, मेरा का इंग्लिश माई हो जाएगा, और भाई का इंग्लिश ब्रदर, माई ब्रदर। गागेगी, आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो माई ब्रदर के साथ क्या लग जाएगा, विल। माई ब्रदर कोई व्यक्ति है, तो माई ब्रदर विल हैव, होना का इंग्लिश क्या हैव। चार किताबें, तो चार का इंग्लिश क्या होता है, फोर, और किताब का इंग्लिश बुक्स। माई ब्रदर, माई ब्रदर विल हैव फोर बुक्स। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग उतार लीजिए जिससे नहीं बना है। फिर सेंटेंस देखा जाए कि उसके पास, उसके पास एक, एक ढोलक होगा, उसके पास एक ढोलक होगा, के पास होगा। तब तक हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तब तक स्ट्रक्चर लिखा जाए, shall will प्लस have प्लस अदर वर्ड। तो देखिए, के पास होगा, के पास होगा, यानी फ्यूचर बता रहा, तो क्या shall will have का प्रयोग होगा। उसके के बाद कोई नाउन नहीं है, तो उसके का इंग्लिश क्या आ जाएगा, ही सी जो लगा सकते हैं, आई विल के साथ shall, बाकी और सबके साथ विल, ही विल। होना का इंग्लिश हैव, एक ढोलक, एक ढोलक। अगला सेंटेंस, मोहन के पास, मोहन के पास एक, एक तबला होगा। तो सब्जेक्ट क्या आ गया, मोहन के पास होगा, के पास होगा, तो मोहन के पास, के पास होगा, तो क्या मोहन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को लिख दिए। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या मांग रहा है, सेल विल हैव, सेल विल, तो गाय का इंग्लिश मोहन के साथ क्या लग जाएगा, विल हैव। होना का इंग्लिश हैव, एक तबला, तो एक तबला। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे जो है ना, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बढ़ेंगे, क्योंकि आपसे जो भी सेंटेंस देखिएगा सब बन जाएगा।
इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो तुम लोग इसके आगे जो है नेगेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा पहले वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस shall ऑब्लिक shall ऑब्लिक will प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। देखिए निगेटिव में क्या होता है आप लोगों को हम पहले बताएं। निगेटिव मतलब नकारात्मक नहीं, तो नहीं का इंग्लिश नॉट। हमेशा जो है निगेटिव में नॉट एगुलरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है, तो क्या लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस एगुलरी वर्ब। इसमें क्या हो गया शैल विल। यहाँ हैव एगुलरी वर्ब नहीं है, यहाँ हैव वर्ब वन की तरह काम कर रहा है, यानी रखना का इंग्लिश हो गया। तो एगुलरी वर्ब क्या हो गया शैल विल, तो क्या लग जाएगा नॉट। नॉट नॉट प्लस अदर, सॉरी प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। तो देखिए सेंटेंस, रामू के पास रामू के पास पैसा नहीं होगा। रामू के पास पैसा नहीं होगा। पैसा का इंग्लिश आप लोग को हम पहले बताए हैं। बनाइए। यानी देखिए, अगर पहला सेंटेंस हम ही बना देते हैं, रामू के पास पैसा नहीं नहीं आ गया, तो यानी नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है रामू। रामू के पास होगा, के पास होगा यानी क्या सेल विल है, आई भी के साथ सेल, बाकी और सबके साथ विल। तो रामू के साथ क्या लग जाएगा, रामू के साथ विल। तो रामू विल नहीं आ गया, एगुलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट, एगुलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट। रामू विल नॉट हैव हैव क्या है पैसा, पैसा का इंग्लिश क्या हो गया मनी। अब देखिए आप लोग के मन में सवाल आया होगा कि सर, किधर गया, नो या नॉट, कि सर यहाँ जो है आप सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो या नॉट दोनों लगाए। इसीलिए यहाँ नो या नॉट दोनों लगाए थे, क्योंकि यहाँ घड़ी जो था ना, घड़ी जो था वो नाउन था। नाउन है और नाउन के पहले एक या दो लग सकता है। लेकिन यहाँ यहाँ इसके बाद जो आ रहा है ना, हैव आ रहा है, यानी भर्व आ रहा है, और भर्व के पहले हमेशा नॉट लगता है। नाउन के पहले नो या नॉट दोनों लगता है, जब जैसा होगा वैसा। लेकिन याद रखिएगा भर्व के पहले हमेशा नॉट लगता है, नो नहीं लगता। इसीलिए यहाँ हम लोग नो या नॉट नहीं लगाए, सिर्फ क्या लगाए नॉट। तो रामू विल नॉट हैव मनी, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। तब तक आप लोग को एक लाइन सुनाते हैं हम, यानी एक शायरी। तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है ना तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है ना तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप लोग उतार लिए होंगे, फिर अगला सेंटेंस देखिए। हम लोगों के पास हम लोगों के पास हम लोगों के पास फूल नहीं होगा। हम लोगों के पास फूल नहीं होगा। फूल का इंग्लिश होता फ्लावर।
तो फिर देखिए, हम लोगों के पास फुल नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, के पास होगा, के पास होगा सब्जेक्ट क्या हो गया, यानी के पास होगा तो सेल विल हैव। हम लोग भी आई के साथ सेल तो गाड़ी का सेल, नहीं आ गया तो क्या लगाएंगे अगले वर्ड के तुरंत बाद, नॉट हैव। हैव फुल का इंग्लिश क्या होता है, फ्लावर, यानी पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं ना, पुष्पा का डायलॉग। फिर इसके आगे, आपके पास, आपके पास अनाज, अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, के पास होगा, के पास होगा, सॉरी के पास होगा नहीं लिखना था हमको, अनाज का इंग्लिश लिखना था, अनाज, अनाज का इंग्लिश होता है ग्रेन, जी आर, जी आर ए आई एन, ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज। आपके पास अनाज नहीं होगा, के पास होगा, बनाइए। देखिए, के पास होगा, आपका इंग्लिश क्या हो गया, यू, क्योंकि आपके बाद कोई नाउन नहीं है तो क्या यू हो गया, होगा यानी आई के साथ सेल, बाकी और सबके साथ विल, यू विल नहीं, नॉट हैव, होना का इंग्लिश हैव, अनाज का इंग्लिश ग्रेन, विल, यू विल नॉट हैव ग्रेन। फिर इसके आगे, तो देखिए हम लोग नेगेटिव भी देख लिए, अब एक दो सेंटेंस नेगेटिव और बना लेते हैं। जैसे, मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी के पास मेरे पिताजी के पास दवाई नहीं होगी। तो बनाइए, तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। और नोट भी लगाना था। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। मेरे पिताजी के पास दवाई नहीं हुई, दवाई का यूज होता है मेडिसिन, MEDICIN, MEDICINE, मेडिसिन, मेडिसिन मतलब दवाई। मेरे पिताजी के पास दवाई नहीं होगी, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, मेरे पिताजी के पास नहीं होगी, मेरे पिताजी का यूज हो गया माई फादर, माई फादर के पास नहीं होगा, नहीं आ गया नेगेटिव, आगेगी के पास होगा, शैल विल हैव लगेगा, तो आई भी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, माई फादर विल नहीं, नॉट हैव मेडिसिन। अगला देखिए, अब हम लोग इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जेक्ट के पहले एग्लरी वर्ब को ले आते हैं, सब्जेक्ट के पहले एग्लरी वर्ब को ले आते हैं, तो फिर क्या करेंगे, सेल विल को आगे कर देंगे,
सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल, अगले वर्ड तो यही है ना हमारा, सेल विल, प्लस सब्जेक्ट जहां है वहीं रह जाएगा, प्लस नॉट जहां है वहीं रह जाएगा, और फिर और फिर हैव प्लस अदर वर्ड, हैव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए, क्या, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया था सेंटेंस इंट्रोगेटिव, क्या रामू के पास, रामू के पास एक नौकर होगा, क्या रामू के पास एक नौकर होगा, के पास होगा, के पास होगा, यानी क्या बता रहा है, शैल विल हैव, शैल विल हैव, यानी फ्यूचर बता रहा है। रामू सब्जेक्ट, कि रामू के पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या रामू के पहले आ गया तो आई भी के साथ शैल, बाकी और सबके साथ विल, तो विल रामू सब्जेक्ट लिख दिए, तो ये शैल विल किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, तो हैव लगाएंगे, विल रामू हैव सर्वेंट, यानी नौकर का क्या था सर्वेंट, और एक है तो क्या होगा, SERVENT, तो SERVENT, ENT नहीं ANT, सर्वेंट। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। उतार लिए होंगे, तब तक एक लाइन आज सुनाते हैं फिर से, आपकी बार रोमांटिक लाइन, रोमांटिक लाइन कहते हैं, इसी उम्र में ये कमाल करना है, उसकी मांग को सिंदूर से लाल करना है, इसी उम्र में ये कमाल करना है, उसकी मांग को सिंदूर से लाल करना है, रास्ते में पड़ता है घर उसका, रास्ते में पड़ता है घर उसका, उसके घर को अपना ससुराल करना है। तो फिर उतार लिए होंगे आप लोग। फिर एक सेंटेंस देखिए, क्या, क्या सीता के पास, क्या सीता के पास एक, एक साइकिल है, तो साइकिल होगा, गाड़ी पढ़ रहे हैं, साइकिल होगा, तो बन गया होगा आप लोग से। तो क्या सीता के पास एक साइकिल होगा, गागे के पास होगा, के पास होगा, क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, यानी सीता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सीता के पहले क्या, तो आई भी के साथ shall, सीता सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल, तो विल सीता, विल सीता के पास होगा, यानी क्या लग जाएगा, हैव एक साइकिल, ए बाईसाइकिल, ए बाईसाइकिल, विल सीता हैव ए बाईसाइकिल। तो फिर इसके आगे हम लोग सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या मेरे भाई के पास, क्या मेरे भाई के पास दोस्त नहीं होगा,
क्या मेरे भाई के पास दोस्त नहीं होगा? तो कुछ नहीं करना, देखिए नहीं आ गया तो अगले वर्ग के तुरंत बाद नोट लगा देना है। अब तुरंत बाद क्या किए थे बताए थे नेगेटिव में, लेकिन जहां जो था है यानी इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेल विल पाए कर दिए, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस अदर वन। क्या मेरे के भाई के पास दोस्त नहीं होगा? के पास होगा, के पास होगा यानी फ्यूचर बता रहा, नहीं आ गया तो निगेटिव बता रहा, और सब्जेक्ट के पहले क्या है तो इंटरोगेटिव बता रहा। मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया तो क्या लग जाएगा, आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो आई विल सेल विल क्या लग जाएगा, विल, विल माई ब्रदर, नहीं आ गया तो क्या लग जाएगा, नोट, नॉट हैव फ्रेंड्स। देखिए एक चीज आप लोग जानिए, सेल प्लस नोट, सेल प्लस नोट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, वो होता है शांत, एस एच ए एन टी, एन एपोस्ट्रोफी टी। विल प्लस नोट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है वांट, क्या होता है, वांट। तो ध्यान दीजिए, अगर यदि हम चाहें कि इस नोट को, इस नोट को, इस नोट को यहां लगाएं तो क्या करना होगा, विल नॉट नहीं लगाना है, क्या लगाना, वांट, क्या लगाएंगे, वांट। शॉर्ट फॉर्म जब भी इंटरोगेटिव में एग्जैक्टली वर्ब के साथ नॉट लगाना तो उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, वांट माई ब्रदर हैव फ्रेंड्स। समझ आ गया? इसी श्रेणी में एक सेंटेंस और आप लोग को देते हैं, क्या हम लोगों के पास, के पास, क्या हम लोगों के पास समय नहीं होगा? देखिए सब, देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, के पास होगा यानी शैल विल हैव, नहीं आ गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों के वाले क्या आ गया, क्या लग जाएगा, आई वी के साथ सेल, बाकी अच्छा सके तो हम लोग का भी तो क्या रहे, सेल, सेल भी नहीं आ गया तो नॉट हैव। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सेल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, क्या है, समय, समय का मीन्स क्या हो गया, टाइम। ये इसका दूसरा रूप अगर हम चाहें तो सेल का क्या लग जाएगा, शांत, यदि शॉर्ट फॉर्म का यूज करना चाहें, शांत वी हैव टाइम, शांत वी हैव टाइम। तो फिर हम लोग का ये क्या बोलते हैं, ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। एक बार हम लोग रिवीजन करा देते हैं आपको, या नहीं, क्या बताएं, सेल विल हैव, जब किसी वाक्य में के पास होगा तो सेल विल हैव का प्रयोग करना है, जब किसी वाक्य में के पास होगा तो किसका प्रयोग करना है, सेल विल हैव का। तो स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, यानी आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। तो फिर हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए। फिर कल हम लोग याद शुरू करेंगे, वो करेंगे, ना है ना होता है ना पढ़ता है, ना है ना होता है ना पढ़ता है, और फिर ना था ना होता था ना पढ़ता था, और ना होगा ना पढ़ेगा,
जैसे कि मुझे पढ़ना है, ये अपने इच्छा से करें मुझे पढ़ना है। फिर कहेंगे मुझे पढ़ना होगा, थोड़ा सा कोई दबाव डाल रहा है, मुझे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना होता है। कोई कह दिया, थोड़ा सा जबरदस्ती कर दिया पिताजी कि जल्दी पढ़ो रे बाबू, पढ़ जल्दी, तो मुझे पढ़ना होता है। लेकिन इधर बाबूजी भी प्रेशर दे रहे हैं और उधर से मास्टर साहब भी 2 लात मार रहे हैं, मतलब छड़ी से मार रहे हैं। तो क्या कहा, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी क्या, दबाव है। तो फिर इसी चीजों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हैव टू, हैड टू और शैल विल हैव टू, तो 2 क्लास इधर और लगेंगे। और उसके बाद फिर देयर यूज कर शुरू करेंगे, देयर। और उसके बाद हम लोग 3 से 4 क्लास के बाद टेंस चालू करेंगे, और लगभग 10 क्लास में हम लोग का टेंस भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, 10 से 12 क्लास में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।